नमस्कार, कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं अशोक मिश्रा। आज हम फिर आपके बीच एक इनसाइड स्टोरी लेकर के आए हैं और वह भी है मोकामा विधानसभा उपचुनाव से संबंधित। आप पूछेंगे मोकामा विधानसभा पर इतनी इनसाइड स्टोरी क्या है मायने? तो हम आपको एक ऐसी स्टोरी आज बताने जा रहे हैं जो न किसी बाहुबली की बात है उसमें और न किसी ऐसे व्यक्ति की बात है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि इसका वोट पर बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन वास्तव में यह जो खबर हम आपको देने वाले हैं इससे सही मायने में मोकामा की राजनीति और उपचुनाव पर बड़ा असर पड़ने वाला है। हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह के बीच समझौता हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जिस ललन सिंह के कोपभाजन के शिकार हुए अनंत सिंह आज 10 वर्षों की सजा काट रहे हैं, जिस ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को मोकामा लोकसभा चुनाव से उम्मीदवार बनाया, उन दोनों की दुश्मनी अब दोस्ती में बदलने वाली है। यानी कि एक जमाना था कि जब ललन सिंह के खासम खास या यूं कहिए कि शिष्य हुआ करते थे अनंत सिंह, यानी कि अनंत सिंह के उस्ताद हुआ करते थे ललन सिंह। और यही वजह रही कि दिलीप सिंह की मौत के बाद जब अनंत सिंह राजनीति में आए तो ललन सिंह ने उनको संरक्षण दिया, यानी कि अनंत सिंह ने ललन सिंह का सानिध्य पाया और यही वजह रही कि लगातार अनंत सिंह चुनाव जीतते रहे। लेकिन राजनीति में कभी कभी गुरु और चेले के बीच भी आमना सामना हो जाता है और यही वजह रही कि ललन सिंह और अनंत सिंह में भिड़ंत हो गई। अनंत सिंह ने समझा कि अब हमें ललन सिंह की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन के साथ पूरा का पूरा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और ललन सिंह साथ थे, तो वैसी परिस्थिति में निर्दलीय चुनाव जीते थे अनंत सिंह। और अनंत सिंह को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं अब ललन सिंह के बगैर भी उनकी राजनीतिक यात्रा जारी रहेगी। कुछ ऐसे मुद्दे आए जिसके वजह से दोनों के बीच मनमुटाव हुआ और मनमुटाव इस कदर बढ़ गया कि अनंत सिंह की राजनीतिक हैसियत को ही ललन सिंह ने एक तरह से खत्म कर डाला। ललन सिंह की बातों को अगर आप याद करिए तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, जिस समय अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और बाढ़ से लेकर के मुंगेर तक रोड शो कर रहे थे, तो ललन सिंह ने भी उस समय कहा था कि हम अनंत सिंह का ऐसा इलाज करेंगे होम्योपैथिक कि उनको होश नहीं होगा। सबसे पहले अनंत सिंह की जो गाड़ियां चलती थी बाढ़ से, उसको बंद करवाया ललन सिंह ने एक तरह से, और वहां पे सरकारी गाड़ी का इंतजाम हुआ क्या कि अनंत सिंह की जो गाड़ियां चलती थी वो मनमाने पैसे तो लेते ही थे कि जो सवारी थी उससे, और इसके अलावे सवारी में भारी भीड़ भी रहती थी। वहां पे राज ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलने लगी। पहले तो आर्थिक नुकसान पहुंचाया ललन सिंह ने अनंत सिंह को, फिर राजनीतिक हैसियत बता दी लोकसभा चुनाव में जीत करके, और अंत में तो आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह के मारे हुए ही आज अनंत सिंह बेऊर जेल में सड़ रहे हैं। उस समय बाढ़ में कौन पुलिस अधिकारी थी यह सबको पता है, और उस पुलिस अधिकारी के पिताजी के साथ ललन सिंह का क्या संबंध था ये भी सबको पता है। बजाय आप देख चुके हैं कि अनंत सिंह अब जेल में बंद हैं।
उपचुनाव बिहार में हो रहा है, मोकामा विधानसभा में भी हो रहा है। अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। किसी भी कीमत पर अनंत सिंह चाहते हैं कि मोकामा विधानसभा सीट पर उनका कब्जा बरकरार रहे। हमने कल भी आपको बताया था कि मोकामा में जिस तरह से बीजेपी ने सियासत की गोटी बिछाई है, हमने इशारा किया था आपको कि मोकामा विधानसभा में अगर स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठ गया, जो बीजेपी और सूरजभान की रणनीति है, तो फिर अनंत सिंह के लिए यह चुनाव थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके पीछे हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2000 में जब सूरजभान निर्दलीय उम्मीदवार थे मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह वहां से अपना भाग आजमा रहे थे, तो यही लोकल और बाहरी का मुद्दा वहां पे उठा था और लगभग 75,000 वोटों से के अंतर कह लीजिए दिलीप सिंह की हार हुई थी और सूरजभान चुनाव जीते थे। उस समय भी दिलीप सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे, लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था, लेकिन दिलीप सिंह चुनाव हार गए। जमाना फिर बदला है और इस बार फिर नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी चुनाव मैदान में खड़ी हुई, मोकामा से आती हैं और मोकामा के सूरजभान उनके समर्थन में खड़े हैं, उनकी पत्नी बीना देवी खड़ी। वैसी परिस्थिति में जिस तरह से चुनावी मुद्दे उठ रहे हैं और जो लोकल और बाहरी का मुद्दा उठ रहा है, निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए भी यह चुनाव टफ हो गया है, यानी कि कठिन हो गया। महागठबंधन की इज्जत भी इस समय दांव पर लगी हुई है। वहां बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार कह लीजिए कि अपना उम्मीदवार दिया है, लेकिन महागठबंधन को अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ करना है। शायद यही वजह है कि अनंत सिंह ने अब ललन सिंह का सहारा लिया है। कैसे सहारा लिया? अनंत सिंह तो जेल में है, आखिर ललन सिंह से संपर्क कैसे हुआ? कैसे ललन सिंह मान गए? आखिर क्यों माने ललन सिंह? जिन्होंने अनंत सिंह का होम्योपैथिक इलाज किया, वो अब उनको यानी कि उनके राजनीतिक जीवन को फिर से जीवित करने के लिए कोरामीन लेकर के मोकामा जा रहे हैं। मामला दिलचस्प है। जानकार सूत्र बताते हैं कि यह बहुत बड़ा हाई लेवल मामला है, क्योंकि इस चुनाव में जीत के लिए महागठबंधन और खास करके आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी के 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता और मंत्री मोकामा में कैंप किए हुए, लेकिन जो वहां से जमीनी हकीकत की रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कह सकते हैं कि लोग मान रहे हैं कि यहाँ चुनावी संघर्ष काफी दिलचस्प हो गया है और अंत तक अगर स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठ गया तो महागठबंधन के लिए यह सीट बचाना मुश्किल भी हो सकता है। शायद यही वजह रही कि अनंत सिंह को अब ललन सिंह की जरूरत पड़ गई। चूंकि ललन सिंह मुंगेर से सांसद है, तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र भी उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरी बात है कि ललन सिंह के काफी आम और खास उस इलाके में हैं जो लंबे अरसे से ललन सिंह से व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहे हैं। भले ललन सिंह किसी पार्टी में, किसी दल में या किसी मोर्चे में रहे हों, उनके कुछ खास आदमी ऐसे हैं जो केवल ललन सिंह को जानते हैं। वैसी परिस्थिति में जानकार बता रहे हैं, राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं, पर्दे के पीछे की हलचल बता रही है कि हाई लेवल पर महागठबंधन के बड़े नेताओं ने इस मामले पर विचार किया है, गंभीरतापूर्वक विचार किया और तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनके लिए यह सीट प्रतिष्ठा की सीट है, A to Z समीकरण का यह एक तरह से कहिए उपचुनाव कसौटी है,
वैसी परिस्थिति में तेजस्वी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह से इस संबंध में बातचीत की है, जो हमारे सूत्र बताते हैं। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, मैं इस पर दावा भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जैसे लोग इसे नकार भी नहीं सकते हैं कि चुनाव में जिस तरह से नेता या चुनाव में नेता उसी तरह से एक हो जाते हैं जब बाढ़ के समय में जानवर, पक्षी, सांप और मनुष्य एक ही पेड़ के नीचे बसेरा करते हैं। यह सीट महागठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण है। यूं कह लीजिए कि एनडीए के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव के संकेत ये हैं कि अगर इस चुनाव में अनंत सिंह की हार होती है तो ये नीलम देवी की हार नहीं है, यह महागठबंधन की हार है, ये सत्ताधारी दल की हार है, सत्ताधारी गठबंधन की हार है, जिस गठबंधन में 7 दल हैं और अकेले बीजेपी है। इसमें अगर बीजेपी की जीत होती है तो यह जीत केवल बीजेपी की नहीं है, यह हार महागठबंधन की होती है। ऐसी परिस्थिति में ललन सिंह ने मोकामा विधानसभा चुनाव में नीलम देवी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का फैसला लिया है। और यह तय हो गया है कि दीपावली के तुरंत बाद, यानी कि आज 24 है, कल 25 है, सूर्य ग्रहण है, राजनीति में कोई ग्रहण ना लगे, इसलिए ललन सिंह ने 26 को मोकामा विधानसभा चुनाव में जनसंपर्क करने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय पंडारक से लेके पचमहल्ला तक, एक बार फिर सुन लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि ललन बाबू पंडारक से लेकर के पचमहला तक। कौन ललन बाबू? सोनम देवी के पति नहीं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ललन सिंह पंडारक से लेके पचमहला तक 25 और 26 को चुनाव प्रचार करेंगे। ये इसलिए करेंगे कि किसी भी कीमत पर अनंत सिंह की जीत हो, किसी भी तरह नीलम देवी की जीत हो। अब देखना यह है कि ललन सिंह के चुनाव प्रचार का क्या असर होता है, इसलिए कि ललन सिंह जब खुद मैदान में उतरे हैं तो उनको भी अपनी प्रतिष्ठा की जानकारी है, एहसास है, इसलिए उन्होंने इस उपचुनाव के बहाने चुनावी महाभारत में अपने पुराने शिष्य अनंत सिंह को एक बार फिर से राजनीतिक आशीर्वाद देने का मन बनाया है। यानी कि अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच दुश्मनी खत्म हो गई है। गुरु और चेला अब एक साथ आ गए हैं। चेला भले जेल में हो, गुरु ने अब गांडीव संभाल ली है। देखना है कि 3 नवंबर को इसका क्या असर होता है। फिलहाल आज हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इतना ही। दूसरे दिन फिर हम इनसाइड स्टोरी लेकर के आपके पास आएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।